नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसी के बारे में बात करूँगा दोस्तों। यानी डीसी मोटर के अंतर्गत बात करूँगा दोस्तों आज डिश धारा सीरीज मोटर की। किसकी बात करूँगा? डिश धारा सीरीज मोटर क्या होती है, क्या नहीं होती है। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, यानी जो परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर होती है वो किस कंडीशन के बनाई जाती है, कहाँ यूज किया जाता है और डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताया था। आज मैं बात करता हूं दोस्तों सीरीज मोटर के बारे में। अब सीरीज मोटर क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो सीरीज मोटर में सबसे पहले क्या होता है, एक आर्मेचर होता है। क्या होता है दोस्तों? आर्मेचर होगा। और आर्मेचर होगा, आर्मेचर पर क्या लगे होंगे? तुम्हारे ब्रश लगे होंगे। क्या होंगे दोस्तों? ब्रश लगे होंगे। अब इसमें ये ब्रश दिखाए गए हैं और ये क्या दोस्तों? आर्मेचर। और आर्मेचर के सीरीज में क्या लगी होगी? तुम्हारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग लगी होगी। दोस्तों क्या लगी होगी? तुम्हारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग लगी होगी। और जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग लगी होगी ये कैसी होगी तुम्हारी? यानी कम टर्न की होगी। और जैसे जैसे सप्लाई इसके अंदर क्या करूँगा? सप्लाई प्रभावित करूँगा या डीसी सप्लाई कनेक्ट करूँगा तो इस कंडीशन में इसके अंदर क्या होगी? एक धारा आई प्रभावित होगी। तो धारा आई होगी, सबसे पहले जाएगी तुम्हारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग में। तो धारा क्या होगी? आई एस ई। तो दोस्तों ये क्या तुम्हारी यानी सीरीज फील्ड बाइंडिंग। क्या दोस्तों? ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग। और दोस्तों ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग या फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे? क्षेत्र कुंडलन। क्या बोल सकते हैं इसे? क्षेत्र कुंडलन। और जो क्षेत्र कुंडलन होती है कैसी होती है तुम्हारी? यानी मोटे तार की होती है। कैसी होती है? मोटे तार। और मोटे तार की होगी। और मोटे तार के साथ साथ कैसी होगी तुम्हारी? कम टर्न की होगी। कैसी होगी? कम टर्न की होगी। और क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे डीसी सीरीज मोटर होती है, तो डीसी सीरीज मोटर होती है जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग लगी होती है वो कैसी लगी होती है? आर्मेचर की श्रेणी में लगी होती है। तो इसमें जैसे जैसे मैंने बताया था आईएससी धारा प्रभावित होगी, इसके अंदर भी क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा तुम्हारा? सीरीज रेजिस्टेंस, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का होगा। और इसके अंदर जैसे जैसे आर्मेचर धारा इसके अंदर प्रभावित होगी, कौन सी होगी दोस्तों? आर्मेचर धारा आई। तो इसके अंदर भी क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होंगे आर्मेचर के अंदर। तो इसके अंदर जैसे जैसे इसमें धारा आर्मेचर धारा प्रभावित होगी तो इसके अंदर भी क्या होगा? एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसका भी क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। वो क्या होगा? आरए होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। जैसे मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें क्वेश्चन बनता है जैसे जो तुम्हारा आर्मेचर होता है, क्या होता है? ये आर्मेचर है। क्या दोस्तों? ये आर्मेचर। तो आर्मेचर की सीरीज में क्या लगाई जाती है? तुम्हारी फील्ड बाइंडिंग लगाई जाती है। तो बोल सकते हैं क्वेश्चन बनता है इसमें, तो डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर की सीरीज में, किसमें दोस्तों? आर्मेचर के श्रेणी में सीरीज फील्ड बाइंडिंग या बोल सकते हैं फील्ड बाइंडिंग लगाई जाती है। फील्ड बाइंडिंग या क्षेत्र कुंडलन बोलते हैं इसे, लगाई जाती है। जो तुम्हारी फील्ड बाइंडिंग होती है दोस्तों क्या ऐसी होती है? मोटे तार। तो बोल सकते क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जो फील्ड बाइंडिंग होती है मोटे तार। मोटे तार कैसी होती है? कम टर्न की। कम टर्न की होगी। और ये कैसी होती है? वैद्युत रोधित तारों से बनी होती है। वैद्युत रोधित तारों से बनी होती है। और क्वेश्चन बनता है जैसे फील्ड बाइंडिंग जब मोटे तार की होगी तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों कैसा होगा? कम। तो फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस, फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा की वैल्यू दोस्तों कैसी होगी? अधिक होगी। इस कंडीशन में इसकी जो बाइंडिंग बनाई जाती है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग बनाई जाती है, मोटे तार की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? मोटे तार की, या अधिक लोड सहन कर सके। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है इसमें, तो इसमें पूछा जाता है जो तुम्हारा इसमें बैक ईएमएफ हमें कैसे ज्ञात करते हैं? धारा सीरीज मोटर का
जो इक्वेशन निकलता है बैक ईएमएफ का, वो किस कंडीशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों इसी के बारे में। जैसे मैंने डीसी सप्लाई प्रभावित की तो ये भी इसके अंदर क्या होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी ये भी क्या करेगी, वोल्टेज को ड्रॉप करेगी। और जैसे जैसे ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर पे भी क्या होगी तुम्हारी जो लैप वाइंडिंग और वेब वाइंडिंग जो की जाती है उसके अंदर भी क्या होती है, कॉइल होती है। तो वो भी क्या करती है, वोल्टेज को क्या करती है, ड्रॉप करती है। और ये जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर फील्ड वाइंड, जो आर्मेचर होगा, जो आर्मेचर पे जो क्या लगी होगी तुम्हारी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग लगी होगी, वो भी क्या करेंगी, वोल्टेज को ड्रॉप करेंगी। तो उस कंडीशन में वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे, उसके अंदर जैसे जैसे वोल्टेज को ड्रॉप करने के बाद इसके अंदर भी क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा। और बैक ईएमएफ भी क्या होगा, ये भी क्या करेगा, इसके अंतर्गत पैदा होगा आर्मेचर के अंदर। किसके अंदर पैदा होगा दोस्तों, आर्मेचर के अंदर। तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, जैसे जैसे सप्लाई है, ये क्या तुम्हारी सप्लाई टर्मिनल, या बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज VT = बनेगा यहाँ पर बैक ईएमएफ पैदा हुआ किसमें, आर्मेचर में। और क्या हुआ तुम्हारे जो आर्मेचर के अंदर क्या हुई, आर्मेचर के ड्रॉप हो गए तुम्हारे, प्लस के क्या होगा तुम्हारे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ड्रॉप हुए तुम्हारे। इस कंडीशन से इसका क्या बनता है, टर्मिनल वोल्टेज के जो क्या बनता है फॉर्मूला, यही से हम बैक ईएमएफ याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं याद करूँ, जैसे ये तुम्हारी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये क्या तुम्हारी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग बताई थी। या आर्मेचर के अंदर भी क्या होती है, वाइंडिंग होती है, उसका भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे इसमें धारा आई प्रभावित करूँगा उस कंडीशन में ये क्या तुम्हारी आर्मेचर की सीरीज में क्या लगी हुई, तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। तो इस कंडीशन में यहाँ सीरीज में कैसी होती है दोस्तों, धारा कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ पर टोटल धारा आई बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला, जो किसके बराबर होगी, सीरीज करंट के बराबर होगी। और किसके बराबर होगी, आर्मेचर करंट। ये तीनों धारा कैसी होंगी तुम्हारी, समान होंगी, क्योंकि सीरीज में कैसी होती है, धारा समान होती है। यानी सीरीज में क्या बोल सकता हूँ, श्रेणी में धारा समान होती है, धारा समान होती है। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंदर, जैसे फॉर्मूला बनता है यहाँ से बैक ईएमएफ ज्ञात करते हैं। तो बैक ईएमएफ EB = बनेगा VT - IA × RA प्लस के बनेगा ISC RSC। हमें पता है कि सीरीज करंट है वो आर्मेचर करंट के बराबर है, तो हम रख सकते हैं इसमें। तो बैक ईएमएफ EB = बनेगा VT - IA इस कंडीशन में कॉमन आ जाएगा, तो यही बनेगा दोस्तों RA प्लस के RSC। तो यहाँ पर इस कंडीशन से हम दोस्तों आर्मेचर करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तुम्हारा बैक ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात हुआ, जो किसका दोस्तों, DC सीरीज मोटर का। और भी दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है बैक ईएमएफ EB = जब तुम्हारी आर्मेचर, मैंने बताई थी आर्मेचर करंट सीरीज करंट के बराबर हो या सीरीज करंट आर्मेचर करंट के बराबर हो, तो इस कंडीशन में VT = दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर ISC RA प्लस के RSC। ये भी फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि इसमें धारा कैसी होती है, समान होती है। अब दोस्तों इसमें जैसे में आर्मेचर करंट = हमें ज्ञात करनी हो, तो आर्मेचर करंट = फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, बनेगा दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे मैं बात करूँ यहीं पर, तो आर्मेचर करंट = बनेगा, यहाँ बनेगा तुम्हारा VT माइनस क्या बनेगा, VT - EB/RA प्लस के RSC। इस कंडीशन से दोस्तों क्या बन सकता है, तुम्हारा फॉर्मूला बन सकता है। जैसे ये ज्ञात किया, जैसे आर्मेचर करंट निकालते हैं, तो आर्मेचर करंट ज्ञात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज में से बैक ईएमएफ घटा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होते हैं, इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस का क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। दोस्तों इससे क्या होती है, हमारी आर्मेचर करंट ज्ञात हो जाती है। इसका जो फॉर्मूला बनता है। अब दोस्तों इसमें पूछा जाता है, तो इसमें जो आर्मेचर की शक्ति क्या निकल के आती है, तो आर्मेचर की शक्ति का वो फॉर्मूला बनेगा इसमें, आर्मेचर शक्ति। ये किस पर दोस्तों, ये किस पर मिलेगी हमें, ये हमें मिलेगी यानी साफ पर प्राप्त होगी। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, EV × IA। और इसमें सप्लाई शक्ति क्या मिलेगी हमारी, तो सप्लाई के लिए बन जाता फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा VT × क्या बनेगा I। या ये क्या तुम्हारी जो सप्लाई DC सप्लाई शक्ति होगी तुम्हारी, यानी सप्लाई शक्ति क्या बोल सकते हैं, इनपुट शक्ति बोल सकते हैं,
जो तुम्हारी मोटर के अंदर जो प्रभावित कर रहे हैं हम। इस कंडीशन से दोस्तों ये फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर जितने भी और भी क्वेश्चन बनते हैं वो किस कंडीशन से बनते हैं, इतनी बात ज़रूर समझ में आएगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करूँगा इसके जो फॉन्ट टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस कंडीशन से बनाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सीरीज करंट होती है वो आर्मेचर करंट के बराबर होती है, क्योंकि सीरीज में कैसी होती है, धारा समान होती है। तो इसमें जो बैक की जो तुम्हारा आर्मेचर है, आर्मेचर के श्रेणी में क्या लगी हुई है, तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, उच्च होता है। अब उच्च होता है कैसे, इसे हम कैसे ज्ञात करें। दोस्तों फॉर्मूला एक होता है T प्रोपोर्शनल फाई इंटू IA, या बोल सकते हैं T प्रोपोर्शनल फाई इंटू IA। ये विशेषकर फॉर्मूला याद सबको होना चाहिए या याद होना चाहिए। ये भी तुम्हारी जो मैं बात करूँगा जैसे आर्मेचर करंट और टॉर्क के बारे में जब प्रैक्टिस ज्ञात करूँगा तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये डीसी सीरीज मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैसा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क या प्रारंभ बलागुण होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च होता है, या क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है क्योंकि जैसे जैसे मोटर पर क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, उस कंडीशन में इसका टॉर्क कैसा होगा, उच्च होगा। और दोस्तों टॉर्क उच्च होगा तो स्पीड कैसे होगी दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होगी इसके। और भी क्वेश्चन बनता है जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है नो लोड पर, किस पर, नो लोड पर इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क वह कैसा हो जाता है, बहुत उच्च होता है।